क्या भारत में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होने वाला है? आज हम एक ऐसे बड़े प्रस्ताव को समझने जा रहे हैं जो इंडिया के यंगस्टर्स के इंटरनेट यूज करने के तरीके को शायद हमेशा के लिए बदल दे। देखिए, ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं है। ये एक ऐसा कदम है जो पूरे देश में बच्चों और टीनेजर्स के लिए सोशल मीडिया की दुनिया को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल कर रख देगा। और बस यहीं से असली बहस शुरू हो जाती है। क्या ये बच्चों को बचाने के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम है या फिर ये एक बहुत बड़ी पाबंदी है? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ एक राज्य से, एक ऐसे प्रपोजल के साथ जिसने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की। तारीख याद रखिए, 6 मार्च 2026। इसी दिन कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में ये बड़ा ऐलान किया। और ये जानना जरूरी है कि इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी स्टेट गवर्नमेंट ने बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर इतना बड़ा और कह सकते हैं सीधा एक्शन लेने की बात की है। और जरा सोचिए इसका असर कितना बड़ा होगा। लगभग हर बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक, यूट्यूब, यहां तक कि एक्स, ये सब इसके दायरे में आ सकते हैं। हाँ, ये बात और है कि सरकार ने अभी तक कोई ऑफिशियल लिस्ट जारी नहीं की है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब इसके पीछे की असली वजहें क्या हैं? जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 4 से 8 घंटे। यकीन होता है आज बहुत से बच्चे हर रोज इतना टाइम स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस हो चुकी है। देखिए, सरकार की जो सबसे बड़ी चिंता है वो बच्चों की वेलबींग को लेकर है। डिजिटल एडिक्शन मतलब स्क्रीन की जो लत लग जाती है, फिर एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज, बढ़ता हुआ साइबर बुलिंग और देर देर रात तक स्क्रॉल करने से नींद और सेहत पर जो असर पड़ रहा है, बस यही सब बड़ी वजहें हैं इस प्रपोजल के पीछे। तो ठीक है, वजहें तो समझ आ गईं। अब सवाल यह है कि इसे लागू कैसे किया जाएगा। और हाँ, इस पर जो बहस चल रही है, मतलब पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं, चलिए वो भी देखते हैं, क्योंकि बहस तो जबरदस्त चल रही है। तो इसको लागू करने के लिए सरकार कुछ तरीकों के बारे में सोच सकती है, जैसे अकाउंट बनाने के लिए एज का कंपल्सरी वेरिफिकेशन, जिसे शायद आधार या फिर डिजिटल लॉकर से जोड़ा जा सकता है। एक और ऑप्शन है कि बच्चों के अकाउंट के लिए पेरेंट्स की परमिशन को जरूरी कर दिया जाए। अब इस बहस के दो एकदम क्लियर साइड्स हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे बच्चों में एडिक्शन कम होगा, पढ़ाई पे फोकस बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसके खिलाफ हैं, उनका तर्क है कि अरे, बच्चे तो वीपीएन यूज करके या अपनी उम्र गलत बताकर इन नियमों से आराम से बच निकलेंगे। और पता है, इस पूरी बहस में अब बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भी शामिल हो गई हैं। जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उनका कहना है कि भाई, सीधे सीधे बैन लगाने से अच्छा है कि बच्चों को डिजिटल लिटरेसी दी जाए और पेरेंट्स को ज्यादा कंट्रोल वाले टूल्स दिए जाएं। या एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कहानी सिर्फ कर्नाटक की नहीं है, ये एक बड़े ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है। आज दुनिया भर की सरकारें बच्चों की डिजिटल सेफ्टी को लेकर परेशान हैं और कुछ न कुछ कदम उठा रही हैं। और कर्नाटक के इस मूव के बाद इंडिया के दूसरे राज्य भी बहुत ध्यान से इसे देख रहे हैं और शायद इसी तरह के नियमों के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये आगे चलकर एक नेशनल पॉलिसी की नींव रख दे। मिसाल के तौर पर आंध्र प्रदेश और गोवा भी ऐसे ही कदमों पर विचार कर रहे हैं। और जैसा हमने कहा, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे देश भी बच्चों के सोशल मीडिया यूज को कंट्रोल करने के लिए कड़े नियम बना रहे हैं। तो ये साफ है कि ये एक ग्लोबल चिंता बन चुकी है। तो फिर इस प्रपोजल का फ्यूचर क्या है? क्या ये लागू हो पाएगा? देखिए, इसे लागू करना उतना आसान है नहीं। इसके रास्ते में कई बड़ी टेक्निकल, लीगल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे बड़ी मुश्किलें क्या क्या है? सबसे पहले तो है वीपीएन, मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिससे बच्चे अपनी लोकेशन छुपाकर बैन को आसानी से बाईपास कर सकते हैं। दूसरी बड़ी मुश्किल, इंडिया में घरों में एक ही डिवाइस को कई लोग यूज करते हैं। फिर कुछ लीगल सवाल भी हैं, जैसे कि क्या ये स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है? और सोचिए, टेक कंपनियों के लिए सिर्फ एक राज्य में अलग नियम लागू करना कितना बड़ा सिरदर्द होगा। उन्हें अपना पूरा सिस्टम बदलना पड़ सकता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या कर्नाटका का ये कदम एक मिसाल बनेगा? क्या हम वाकई दुनिया भर में बच्चों के लिए एक ज्यादा कंट्रोल्ड और सेफ इंटरनेट की तरफ बढ़ रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।
इस तरह के कॉम्प्लेक्स लेकिन ज़रूरी मुद्दों को और गहराई से समझने के लिए और हमारी दुनिया को शेप देने वाली इन बड़ी कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।